कैलाश पर्वत के अनसुलझे रहस्य। कैलाश पर्वत भारत और तिब्बत में फैले हिमालय पर्वतों में मौजूद है। हिंदू धर्म के अनुसार यह भगवान शिव जी का निवास स्थान है। यहाँ पर वे पत्नी पार्वती जी और सवारी नंदी जी के साथ ध्यान लगाते हैं। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य और 3 धर्मों बौद्ध, जैन और बौन के लिए भी पवित्र स्थान है। जैन धर्म में इसे अस्तब्दा कहा गया है, बौन धर्म में टाइस कहा गया है और बुद्धिस्ट धर्म में इसे कान रिम्पोचे कहा गया है। इसी वजह से इन सभी धर्मों का कैलाश पर्वत से अटूट आस्था जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत से भारत की 4 प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंदुस और करनाली नदी भी निकलती है और चारों नदियां चारों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। कैलाश पर्वत के साथ ऐसे बहुत से रहस्य और चमत्कार जुड़े हैं जो कि दुनिया के लिए अभी तक अनसुलझे हैं। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर किसी का न चढ़ पाना पूरी दुनिया को हैरान करता है। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोग कम ऑक्सीजन और हार्ट अटैक के डर से वापस आ गए, कुछ लोग रास्ता भूल गए। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के खतरे और बहुत सी धर्मों के सम्मान को आहत न करने के कारण सरकार द्वारा 2001 में इस पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। माना जाता है इस पर्वत पर चढ़ने वाले इकलौते इंसान बुद्धिस्ट साधु मिलारेपा थे जो 12वीं सदी में कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का दावा है कि इस पर्वत के आसपास समय दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले ज्यादा तेजी से बीतता है। पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत में उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। उनके अनुसार धरती के बाकी हिस्सों में 2 हफ्तों में जिनके बाल और नाखून बढ़ते हैं, उनके यहाँ सिर्फ 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। अमेरिकी और रूसी वैज्ञानिकों के बहुत से अध्ययनों के बाद माना जाता है कि कैलाश पर्वत धरती के बीच में स्थित है, यानी कि यह पर्वत पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। माना जाता है संसार की चारों दिशाएं कैलाश पर्वत पर आकर मिलती है। वेदों और रामायण में भी इसका जिक्र किया गया है। रूस के वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं है, बल्कि प्राचीन समय के उन्नत, बेहतरीन या अलौकिक सभ्यता द्वारा बहुत ही तकनीक से बनाया गया पिरामिड है। उनका कहना है कि जब वह अपनी टीम के साथ यहाँ रुके थे तो रात के शांत वातावरण में कैलाश पर्वत के अंदर से किसी के बात करने और पत्थर गिरने जैसी कुछ आवाजें आ रही थी, जिस पर उनका कहना था कि इस पर्वत पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें देख पाना संभव नहीं है। प्राचीन मशहूर रशियन पेंटर निकोलस ग्रोअरिच का भी विश्वास था कि कैलाश पर्वत पर कोई गुप्त और जादुई नगरी है। इस जगह का जिक्र हिंदू और बुद्धिस्ट धर्मों में भी किया गया है, जिसे शंभाला नाम दिया गया था। शंभाला एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है शांत जगह। हिंदुओं के विष्णु पुराण के अनुसार यह वही जगह है जहां भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि ने जन्म लिया था। माना जाता है इस जगह को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनके मन में कोई पाप ना हो, दूर और साधु संत यहाँ तपस्या करते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले बहुत से लोगों का दावा है कि यहाँ पर स्थान चमत्कारी रूप से खुद ही बदलने लगते हैं। उनके अनुसार जब भी वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो खराब मौसम की वजह से रास्ता खराब हो जाता है, लेकिन जब वे आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद फिर से पुरानी जगह पर ही वापस आ जाते हैं। कैलाश पर्वत के इस रहस्य और चमत्कार के कारण भी लोग आज तक कैलाश यहाँ चढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। कैलाश पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों की तरह ऊपर से त्रिकोणीय आकार की ना होकर चारों दिशाओं में फैली है और माना जाता है इसके चारों कोने रूबी, सोना, क्रिस्टल और लैपिस लैजुली जैसे बेशकीमती धातुओं से बने हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत धरती पर स्वर्ग का रास्ता है और हिंदी मान्यताओं के अनुसार पांडव और द्रौपदी कैलाश पर्वत की चढ़ाई करके ही मोक्ष को प्राप्त हुए थे। यहाँ सूरज ढलने के बाद इस पहाड़ की परछाई से स्वस्तिक का चिन्ह बनता है, जो कि हिंदू धर्म का धार्मिक चिन्ह है। इतना ही नहीं, जब पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर यहाँ ओम का चिन्ह बन जाता है। कैलाश पर्वत पर मानसरोवर और राक्षस ताल नाम के 2 झील है और इन दोनों के नाम की कहानी पुराणों से जुड़ी है। माना जाता है हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु जी मानसरोवर झील में शेषनाग के ऊपर बैठते थे और पुराणों में इसे ही क्षीर सागर कहा गया है। दूसरी तरफ राक्षस ताल में माना जाता है कि रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। इन दोनों ही झीलों के गुण बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है। मानसरोवर झील का आकार सूर्य की तरह है और यह शुद्ध मीठे पानी का झील है। इसके विपरीत राक्षस ताल का आकार टूटे चांद की तरह है और यह खारे पानी का झील है, जहां पानी में जीव जंतु व पौधे नहीं लगते। इन दोनों ही झीलों का सबसे बड़ा रहस्य यह माना जाता है किसी समय में ये दोनों झील एक ही थे और अभी भी एक दूसरे के सामने ही मौजूद है, लेकिन इतने नजदीक होने के बावजूद भी इन दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है।